Minerals and energy resources. Minerals are substances that are dug up from the ground or from quarries. Some are extremely valuable, such as gold, silver, uranium, and platinum, but very few countries have all or any of these. Oil, too, is very valuable in the modern world, and some countries, especially in West Asia, have large amounts. Iron and other metal ores are fairly valuable as they are basic need for industry. Marble, limestone, salt and other rocks are not as valuable as the other minerals, but Pakistan has very large amount of them. मिनरल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें ज़मीन के अंदर से हासिल होते हैं। कुछ मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, प्लैटिनियम, ये सारे जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज हैं। कुछ कंट्रीज़ के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं मिनरल रिसोर्सेज वो सब मौजूद होते हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास इनमें से कुछ मिनरल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। ऑयल भी एक बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्स है मॉडर्न वर्ल्ड में। कुछ कंट्रीज़ स्पेशली वेस्ट एशिया में ऑयल सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा जो आयरन और दूसरे मेटल ओर्स हैं वो भी वैल्यूएबल हैं, बट उसकी जो बेसिक नीड है वो इंडस्ट्री के लिए है, यानी वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मार्बल, लाइमस्टोन, सॉल्ट और जितने भी दूसरे पत्थर हैं वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हैं कि जितने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान हैज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ दैम। पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत बड़े अमाउंट में मौजूद हैं। Oil. Unfortunately, Pakistan has very little oil through its neighbors like Iran, Saudi Arabia and the Gulf states, and Malaysia have very large amounts. The government is desperately searching for oil both on land and in the surrounding seas based on the fact that Pakistan's geological structure is very similar to that of its neighbors. Finding oil is very important as Pakistan has to import huge amount for its growing industry and transport. In 2007, oil worth about rupees 456 billion was imported. This is 1/3 of Pakistan's total import bill. अगर हम मिनरल रिसोर्स में ऑयल की बात करें तो पाकिस्तान के पास ऑयल बहुत कम है। अगर हम कंपैरिजन करें नेबरिंग कंट्रीज़ से, ईरान, सऊदी अरब और जितनी भी गल्फ़ स्टेट हैं, गल्फ़ स्टेट्स उन स्टेट्स को कहते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस्ड करती हैं। तो इन सब के मुकाबले में पाकिस्तान के पास ऑयल रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मलेशिया में भी ऑयल लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो हमारी लैंड में से भी और सीज़ की सराउंडिंग में से ऑयल को सर्च करें, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि जो पाकिस्तान का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ से। ऑयल को फाइंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट करता है अपनी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। पाकिस्तान ने 2007 में रुपीज़ 456 बिलियन का ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया था, जो कि पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट बिल का 1/3 हिस्सा है। Coal. Pakistan has a fairly supply of coal, but much of it is low quality. It produces a lot of polluting sulfur gas and ash when it is burnt and does not give out much heat. Unless it is mixed with high-grade imported coal, it cannot be used in factories and for transport. Its main use is in simple industries such as
brick making, where its disadvantages are not so important. However, recently an area of high quality coal has been discovered in Thar and mines are being developed for future use. पाकिस्तान भी बड़ी तादाद में कोल को सप्लाई करता है, लेकिन जो पाकिस्तान में कोल है वो बहुत ही पॉल्यूटेड होता है क्योंकि उसके अंदर सल्फ़र गैस और ऐश मौजूद होता है, और जब उसको जलाया जाता है तो वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता जब तक उसके अंदर हाई ग्रेड इम्पोर्टेड कोल को शामिल ना किया जाए। इसके अलावा ये जो कोल होता है ये फैक्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट्स के लिए यूज़ नहीं होता। इट्स मेन यूज़ इज़ इन सिंपल इंडस्ट्रीज सच एज ब्रिक मेकिंग। ये जो है ये वाला जो कोल है वो सिर्फ रोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इस डिसएडवांटेज को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। रिसेंटली पाकिस्तान के एरिया थर में हाई क्वालिटी कोल को डिस्कवर किया गया है जो कि फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। Natural gas. Pakistan has excellent supplies of natural gas. This was created by large number of plants which probably grew in or around a great inland sea about 30 million years ago. Once they were buried, they rotted away to form the gas. Pipes are drilled down to the gas and it is brought to the surface to be treated. In some ways, it is more convenient than oil as it can be transported easily along huge pipelines to where it is needed. It can be used in industry for heating boilers, but more especially as a raw material for fertilizer. It can be compressed into steel bottles and used for cooking in homes where it is not piped. Natural gas is so valuable to Pakistan that its output increased from 15 million cubic meters in 1991 to 41 million cubic meters in 2007. Natural gas turns into liquid under pressure as it is in the gas bottles, which make it easier to store but turns back to become a highly flammable gas in the normal atmosphere. नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हैज़ एक्सीलेंट सप्लाईज ऑफ नेचुरल गैस। पाकिस्तान में 30 मिलियन ईयर्स अगो नेचुरल गैस जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट में उसके प्लांट्स लगाए गए थे। इसके अलावा नेचुरल गैस बहुत ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकती है पाइपलाइंस के थ्रू, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन ऑयल को इतना कन्वीनियंटली सप्लाई नहीं किया जा सकता जितना कि नेचुरल गैस को किया जा सकता है। नेचुरल गैस को इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग बॉयलर्स, लेकिन इसको स्पेशली फर्टिलाइज़र के लिए, रॉ मटेरियल के फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ किया जाता है। जहाँ पर पाइपलाइंस नहीं है वहाँ पर नेचुरल गैस को स्टील के बॉटल्स में सेव किया जाता है जो कि घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्स है पाकिस्तान का, and its output increased from 15 million cubic meters in 1991 to 41 million cubic meters in 2007. नेचुरल गैस लिक्विड में भी टर्न हो जाती है अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर हो या उसके अंदर उसको बॉटल में बंद कर दिया जाए, विच मेक इट ईजियर टू स्टोर बट टर्न्स बैक बिकम अ हाईली फ्लेमेबल गैस इन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। Iron. There are number of iron mines in Pakistan with good reserves, but like coal, much of it is low quality ore. Some high grade iron ore has been discovered in the far north, but the difficulty of transport in the mountains make it difficult to develop the mines. Iron and especially steel from a large part of Pakistan's imports budget at about US
500 million in 2008। पाकिस्तान में आयरन माइंस भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आयरन माइंस है वो इतनी गुड क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस नहीं करती। जिस तरह से कोल बहुत लो क्वालिटी का पाकिस्तान में पाया जाता है, इसी तरह से आयरन भी बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में हाई ग्रेड आयरन ओर भी डिस्कवर्ड किया गया है नॉर्थ से थोड़ा दूर, लेकिन वहाँ पर जो डिफ़िकल्टी आती है वो ट्रांसपोर्ट की आ जाती है माउंटेन्स में, विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप द माइन। आयरन और स्टील का जो बजट है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो $US के हिसाब से 500 मिलियन था 2008 में। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, पाकिस्तान हैज़ वेरी लार्ज सप्लाईज ऑफ सम ऑफ दीज। The hills of salt range in the Punjab have huge deposits of salt that are used in the chemical industry. There are large amounts of high quality marble, mainly in Khyber Pakhtunkhwa, much of which is exported and also used locally in the construction of mosques and other public buildings. There are vast amount of limestone which is used for building and more importantly for making cement. There are huge deposit of fire clay, china clay for pottery, fuller's earth and gypsum which is used in many industries. There are small amounts of very high quality precious gems such as emerald, rubies, topaz and tourmaline found in the northern areas, especially Sawat. These are used in the local jewelry industry. पाकिस्तान में नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इनकी सप्लाई भी करता है। पाकिस्तान में जो सॉल्ट रेंज है पंजाब में, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद है जो कि इंडस्ट्रीज़ में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में हाई क्वालिटी का मार्बल भी है, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है वहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ मार्बल पाया जाता है, जो कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है और लोकली कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मस्जिदों में और जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये मार्बल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में वास्ट अमाउंट में लाइमस्टोन भी मौजूद है जो कि बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और सीमेंट मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में फायर क्ले, चाइना क्ले भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। जिप्सम जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जिप्सम भी मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हाई क्वालिटी प्रीशियस जेम्स भी हैं, एमरल्ड, रूबी, टोपैज, टॉर्मेलाइन, जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं, स्पेशली सवात में, जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है। Mineral resources of South Asia. You have learned about the mineral resources of Pakistan. India and Sri Lanka are also rich in minerals. India has large coal reserve, the fourth largest in the world, along with natural gas and some oil. There are also fairly large reserve of iron ore, which is a basic requirement for industry. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास लार्ज अमाउंट में कोल रिजर्व्स मौजूद हैं, और इसके अलावा इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है जो कि नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इंडिया में आयरन ओर के रिजर्व्स भी मौजूद हैं और जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज India has lead, zinc, copper, bauxite, manganese, silver, gold and precious and semi-precious gems. Semi-precious and precious gemstones are also mined in Sri Lanka. These include light quality
sapphires, rubies, topaz, garnets, moonstone, tourmalines and beryl। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका में भी सेमी प्रीशियस और प्रीशियस जेम स्टोन्स पाए जाते हैं, जो कि जिनके नाम सफ़ायर, रूबीज, टोपास, गार्नेट्स, मूनस्टोन्स, टॉर्मलाइंस और बेरिल है। ऑल थ्री कंट्रीज ऑल्सो हैव large amount of rock such as limestone, dolomite, china clay, etc. इन तीनों कंट्रीज़ के पास भी सारे रॉक्स बहुत बड़ी अमाउंट में मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चाइना क्ले, etc.